हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले अपना पार्ट नंबर 17 इंटीग्रल चैप्टर का क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो आज हम क्या करेंगे भाई, अपनी एक्सरसाइज 7.5 करेंगे जो कि आपके किसके ऊपर बेस्ड है, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समझ तो गए ना आप कैसे सोल्व करना है, कैपिटल ए कैपिटल बी निकालते हैं। ओके, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, तो लास्ट वीडियो एक बार जरूर देख लेना। एंड उससे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके की आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म्स होती है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में निक कह रहा है कि इंटीग्रल निकालो x अपॉन x+1 एंड x+2 dx का इंटीग्रल निकालना है। तो इसमें अपन क्या करते थे कि x अपॉन x+1 एंड x+2, देखो ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। आपको कैसे पता चला कि जो डिनोमिनेटर है उसकी जो डिग्री है वो न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा है। तो बस अब इस फंक्शन को अपन क्या लिखते हैं, a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+2। अब a और b यहां से फाइंड आउट करेंगे, a निकल जाए b निकल जाए तो इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका इंटीग्रेशन आसान है। a और b कैसे निकलेगा, देखो लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों साइड मल्टीप्लाई करो x+1 और x+2 से। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो x बच जाएगा और a के साथ क्या बचेगा, x+2 प्लस b के साथ क्या बचेगा, x+1। अब जब आपको a निकालना हो तो b को जीरो कर दो, यानी x की जगह -1 पुट करना पड़ेगा, तो ये जीरो बन जाएगा। ये 1a इज इक्वल्स टू -1, तो कैपिटल a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब कैपिटल B निकालना है तो इसको जीरो कर दो, x की जगह -2 पुट कर दो, तो -b इज इक्वल्स टू -2, तो कैपिटल B की वैल्यू आ गई 2। अब a निकल गया b निकल गया, इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका इंटीग्रेशन आसान है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। समझ गए ना a और b कैसे फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे स्प्लिट करना है। नेक्स्ट आपका वो रहेगा भाई, सोल्व करने का आपका काम रहेगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 1 अपॉन x² - 9 dx इंटीग्रल। तो पहले तो इसको लिख लो, x+3 x-3। अब यहां पे क्या करोगे, इस फंक्शन को लिख सकते हो x+3 मल्टीप्लाई बाई x-3 को क्या लिख सकते हो, कैपिटल A बाय x+3 प्लस कैपिटल B बाय x-3। तो इस फॉर्म में लिख लेंगे। अगेन a एंड b फाइंड आउट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, आसान है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास फंक्शन है 3x - 1 अपॉन में x-1 x-2 एंड x-3। अब अगेन ये भी एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x - 1 अपॉन, अब देखो नीचे क्यूब है, डिग्री 3 है तो 3 कांस्टेंट हो जाएंगे इस बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल A अपॉन x-1 प्लस कैपिटल B अपॉन x-2 एंड वी कैन से प्लस कैपिटल C बाय x-3। ठीक है भाई, ये आपके 3 कांस्टेंट हो गए। अब ए बी सी निकालो एंड इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका आसान है एंड इसका इंटीग्रेशन क्या है, आसान है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लो भाई, बहुत आसान आसान है भाई। अब इंटीग्रेशन आपको आसान लगने लग गया होगा, है ना भाई। देखो फंक्शन क्या है, x-1 x-2 x-3। सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, x अपॉन x-1 x-2 x-3 को अपन क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कैपिटल A अपॉन x-1 प्लस कैपिटल B अपॉन x-2 प्लस कैपिटल C अपॉन x-3। अब इसका इंटीग्रेशन आसान, इसका आसान, इसका आसान, सिंपल। तो ये हो गया आपके 4 क्वेश्चंस। अब चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास 2x अपॉन में x² प्लस 3x प्लस 2 और dx। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो अब कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा जी, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे सर जी। तो भाई पहले एक चीज चेक कर लो कि इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर सकते हो आप, इस चीज को फैक्टराइज कर सकते हो। सर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं ये तो पता करना पड़ेगा। अब फैक्टराइजेशन आती है आपको करनी। इसको मैं लिखता हूं x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2। अब फैक्टराइज करोगे तो x कॉमन लोगे तो x+2 आएगा, 1 कॉमन लोगे तो x+2 आएगा। यानी इस नीचे वाली चीज को मैं लिख सकता हूं 2x अपॉन में x+2 एंड x+1। वाओ, इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया। अब कितना आसान हो गया,
ठीक है भाई। अगर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते तो आगे दूसरा मेथड देखते हैं। फैक्टराइजेशन हो गया इसका तो बहुत आसान है। अब देखो नीचे वाले की डिग्री 2 है, ऊपर वाले की 1 है, तो ऑब्वियसली प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं, इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? इसको मैं लिख सकता हूं कैपिटल ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस कैपिटल बी अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन आसान, इसका आसान, ए निकालना पहले बी निकालना। अंडरस्टैंड? तो बहुत ही सिमिलर तरीका है, सेम तरीका है, बस कुछ नहीं है। और सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx का इंटीग्रेशन निकालना है। अच्छा जी, कैसे निकालेंगे सर? अब यहां पे एक चीज देख रहे होगे, ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री है। अब प्रॉपर तो बनानी है, प्रॉपर बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो कि ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया x माइनस 2x स्क्वायर dx और इंटीग्रेशन। जब प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता तो हम प्रॉपर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कि इस चीज को इससे डिवाइड करते हैं। तो आइए डिवाइड करके देखते हैं क्या बनता है। कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने डिवाइड किया x माइनस 2x स्क्वायर से। अब पहले तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल करनी पड़ेगी, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 1/2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x/2 आएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहां प्लस बन जाएगा, ये माइनस, तो इससे ये कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस x/2। अब इसकी डिग्री 2 थी, इसकी 1 है, तो बस यहां पे डिवाइड क्या स्टॉप हो जाएगा। अब समझे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस 1। भाई ऐसे लिखते हैं ना, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो वही मैं यूज कर रहा हूं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिखता हूं x माइनस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1 माइनस x/2 एंड डिनोमिनेटर में क्या था? x माइनस 2x स्क्वायर और dx था एंड इसका इंटीग्रेशन था। अब देखना, जब ये वाला फंक्शन इससे डिवाइड में होगा तो x माइनस 2x स्क्वायर से x माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, 1/2 dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा? x/2, खत्म केस, प्लस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, लेकिन लास्ट में अपन आंसर में एक कैपिटल से लिख देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो यहां पे क्या बन गया? 1 माइनस x/2 एंड x माइनस 2x स्क्वायर dx। अब ये बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है। अब a और b का यूज करके अपन क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस x/2 अपॉन में x माइनस 2x स्क्वायर को लिख दिया मैंने। क्या? पहले तो इसको क्या कर लो, इसको क्या करोगे बताओ? इसको वो कर लो ना फैक्टराइज। x माइनस 2x स्क्वायर को क्या लिख दोगे? x कॉमन ले लो, x माइनस 2x मतलब 1 माइनस 2x, ठीक है। तो कैपिटल A बाय एक्स प्लस कैपिटल B अपॉन 1 माइनस 2x। अब A निकालो, B निकालो, इसका इंटीग्रेशन निकालो, इसका निकालो, दोनों को ऐड करो, प्लस x/2 करो, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए एंड में। तो ये हो गया आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। अब चलते सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन। अब अगेन सिंपल है, नीचे डिग्री 3 है, नीचे डिग्री क्या है? 3 है एंड ऊपर 1 है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे गाइस बताओ? ये वाली कौन सी फॉर्म है आपकी? बताऊं कौन सी फॉर्म है? अभी बता देते हैं आपको। देखो ये वाली आपकी फॉर्म है, ये वाली है आपकी कौन सी फॉर्म है भाई? ये पहली बात तो देखो 3 है डिग्री नीचे, तो ए बी सी 3 आपके पास कांस्टेंट बनेंगे। अब कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे? देखो अपन ने ये पढ़ा था 3 कांस्टेंट का केस एक तो ये होता है कि 1 माइनस ए का होल, x माइनस ए का होल स्क्वायर है, ऐसा है। तो ये तो वो सिस्टम है नहीं। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका ऐसा सिस्टम था, ये भी नहीं। अब ये सिस्टम है भाई ऐसा, ऐसा सिस्टम है या नहीं है? बिल्कुल है। अब यानी ये चीज आगे फैक्टराइज नहीं हो पा रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आगे फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है ना, तो बस अब हम लिख सकते हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस, अब क्या लिखेंगे? bx प्लस कैपिटल C अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से ए बी सी निकालेंगे एंड इसको सोल्व करेंगे, समझ गए? यानी इस फंक्शन को अपन कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में कह रहा है कि x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर
एंड x प्लस 2। अब ये वाले कौन सी आ गई फॉर्म, अभी दिखा देता हूं आपको। देखो ये वाली फॉर्म आ गई, ये वाली, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं लिखता हूं x अपॉन x माइनस 1 के होल स्क्वायर, x प्लस 2 को कैपिटल A अपॉन x माइनस 1 प्लस कैपिटल B अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल C अपॉन में x प्लस 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगेन ABC निकालो और इसको आसानी से सोल्व करो। 9th क्वेश्चन देख लो भाई फटाफट, ठीक है भाई। 3x प्लस 5 अपॉन में x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। कहोगे सर ये कैसे सोल्व करें भाई, इसको फैक्टराइज करना सीखोगे। मैंने बताया था कि जहां पे भी क्यूब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे उसमें 0, 1 या -1 पुट करके देखो, उसका रूट जरूर मिलेगा। अब इसमें 1 रूट मिल रहा होगा, x की जगह 1 पुट करोगे तो -1 -1 -2 एंड 1 + 1 2 2 - 2 0, यानी 1 इसका रूट है। तो मैं लिख सकता हूं 3x + 5 अपॉन में x - 1 और आगे अंदर क्या आएगा वो देखो। अब x - 1 तो इसका रूट है ही, अंदर क्या आएगा देखो, x क्यूब है तो एक तो x स्क्वायर आएगा, x क्यूब बन जाए ताकि, ठीक है। अब देखो -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x स्क्वायर आएगा, तो माइनस का x स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए। ओके, एक माइनस का x भी चाहिए, तो माइनस का अगर x चाहिए तो -1 भी होना चाहिए ताकि x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x बने। और जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, ये 1 बन जाएगा प्लस का। तो बिल्कुल सही है, होगी अपनी तैयारी होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 3x + 5। देखो x स्क्वायर -1 को लिखोगे x - 1 x + 1, तो बोल सकते हो x - 1 का होल स्क्वायर एंड x + 1 एंड dx इंटीग्रेशन। अब यहां पे a b c कैसे लिखोगे कि 3x + 5 अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर x + 1, इसको लिख सकते हो कैपिटल A अपॉन में x - 1 कैपिटल B अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर कैपिटल C अपॉन में x + 1। बस ABC सोल्व करो एंड आपका क्या है, क्वेश्चन कंप्लीटली सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन देखिए। आई नो आपको ऐसा लग रहा होगा सर इतने ज्यादा हो गए, थोड़ा टाइम तो दो सोल्व करने के लिए। बिल्कुल टाइम दूंगा भाई। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 10th क्वेश्चन आज की वीडियो का। देखिए 2x - 3 अपॉन में x स्क्वायर -1 एंड मल्टीप्लाई में है आपके पास 2x प्लस में 3 और dx है एंड ये है। अब अगेन क्या कर सकते हो बताओ भाई, देख सकते हो x क्यूब बन रहा है नीचे, तो पहले तो इसको अच्छे से लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। x - 1 x + 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 2x + 3। जब तक वो फैक्टराइज हो सकता है तब तक फैक्टराइज करो, अगर फैक्टराइज नहीं हो सकता तो अपना ये वाला केस बन जाएगा, ये वाला। अंडरस्टैंड। अब अगेन इसको कैसे लिख दोगे, 2x - 3 अपॉन में x - 1 x + 1 2x + 3 को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल A बाय x - 1 प्लस कैपिटल B बाय x + 1 प्लस कैपिटल C बाय 2x + 3। ABC सोल्व करो, इंटीग्रेशन आसान है, इसका भी इसका भी इसका भी। तो ये 10 क्वेश्चन फटाफट सोल्व करके देखो, मेरे को कमेंट करो आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। थैंक यू, नमस्कार।